दोस्तों, सोचो एक ऐसी नदी जो करोड़ों लोगों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, जो धार्मिक महत्व रखती है और जिसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। क्या सच में वो नदी उतनी ही पवित्र है जितना हम सोचते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सच की जो शायद आपको हिला कर रख देगा। क्या सच में गंगा का पानी इतना शुद्ध है जितना दिखाया जाता है, या फिर ये सिर्फ एक मिथक बन चुका है? ये वीडियो आपको सच्चाई दिखाएगा जो शायद गवर्नमेंट भी छुपाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है, जिसमें हर बार करोड़ों लोग आते हैं, अपनी आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं और पुण्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार महाकुंभ में लगभग 500 मिलियन लोग शामिल हुए। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इतनी सारी भीड़ और प्रशासन की पॉलिसीज के बावजूद गंगा वाकई पवित्र रही? क्या हम जो सोच रहे हैं वैसे ही हालात हैं, या फिर हमें बस दिखाया जा रहा है? क्या आप सोच सकते हो कि जिस गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं वही गंगा जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है? क्या आपको पता है कि गंगा का पानी स्नान के लिए भी सेफ नहीं है? हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने जो रिपोर्ट्स जारी की है, उन्होंने एक बहुत बड़ा छुपा सच बाहर ला दिया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), जो एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, उसके मुताबिक गंगा का पानी स्नान के लायक भी नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर कितना है और उसके डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। अगर पानी बिल्कुल स्वच्छ हो तो BOD 0 मिलीमोलर L होना चाहिए, और अगर स्नान योग्य हो तो 3 मिलीमोलर L से कम होना चाहिए। 13 जनवरी 2025 संगम पर BOD लेवल 3.4 मिलीमोलर L रिकॉर्ड किया गया। 16-24 जनवरी 2025 ये बढ़कर 5.9 मिलीमोलर L हो गया। यानी जो पानी लोग श्रद्धा से छू रहे हैं वो वाकई में इतना पोल्यूटेड है कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक और बड़ा इंडिकेटर होता है फीकल कोलिफॉर्म, जो ये बताता है कि पानी में ह्यूमन और एनिमल वेस्ट का कितना मिलावट है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान इसकी मात्रा 39,000 MPN ये 100 मैल तक पहुंच गई थी। यानी ये 20 गुना ज्यादा था स्नान योग्य पानी के स्टैंडर्ड से। संगम में 39,000 MPN ये 100 मैल, यमुना के ऊपर 33,000 MPN ये 100 मैल, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने महाकुंभ में स्नान किया है तो आपको सीरियस इन्फेक्शंस होने का खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार को इस पोल्यूशन का पता है तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? क्या ये सब सिर्फ एक नाटक है? उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (UPPCB) ने शुरू में कहा कि गंगा का पानी स्नान के लायक है, लेकिन जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उनकी रिपोर्ट्स की जांच की, तब सामने आया कि उन्होंने पुरानी सैंपल्स दिए थे जो महाकुंभ शुरू होने के पहले लिए गए थे। मतलब लोगों को एक झूठ बोला गया। स्किन डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। हॉस्पिटल्स में कई ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें लोग महाकुंभ से लौटने के बाद बीमार पड़ गए। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इस पोल्यूशन का रिजल्ट? आप क्या सोचते हैं? एक और बड़ा सवाल उठता है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 33,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए गए, लेकिन फिर भी गंगा गंदी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था? क्या गंगा को कभी सच्चाई में साफ किया जाएगा? डॉक्टर अजय सोनकर के एक रिसर्च में क्लेम किया गया कि गंगा में बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं और इस वजह से वो अपने आप साफ हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये रिसर्च किसी भी रिप्यूटेड जर्नल में पब्लिश नहीं हुई और इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका था जिससे वो महाकुंभ में भीड़ अट्रैक्ट कर सकें। दोस्तों, सच्चाई ये है कि गंगा अब बिल्कुल भी पवित्र नहीं रही। ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक बन चुकी है जिसमें लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगर आप सच में गंगा का असली रूप देखना चाहते हैं तो ऋषिकेश जैसी जगह पर जाएं जहां पानी थोड़ा बेटर है। आप क्या सोचते हैं? क्या गंगा को सच में साफ किया जा सकता है, या ये सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है? दोस्तों, अगर आपको ऐसे हिडन सच देखने हैं तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल टेल्स एंड वंडर्स। हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे शॉकिंग और सच्चाई दिखाने वाले वीडियोस। और हाँ, हमारी और भी पावरफुल वीडियोस जैसे रेप ऑफ नंजिंग, कीट सुसाइड केस और इनविजिबल पॉसिबल भी जरूर देखो। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और जो बेस्ट टॉपिक सजेस्ट करेगा उसका हमारे अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।